हेलो व्यूअर्स, आई एम अनिकेत, यू आर वाचिंग प्राइमिस लर्निंग और आज की स्टॉक मार्केट न्यूज स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली न्यूज है कि गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल कंपनी ने एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट की इस क्वार्टर में। कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू 65% से बढ़कर 1075 करोड़ हो गया है। आपको बता दें कि पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 650 करोड़ था। साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 502% से बढ़कर 201 करोड़ रुपए हो गया है और इसी के साथ कंपनी का शेयर प्राइस भी 3.24% से बढ़ चुका है। आपको बता दें कि गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल्स एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का ये कहना है कि इस ग्रोथ के पीछे दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि जो हाइड्राजाइन हाइड्रेट जो बेसिकली रॉकेट फ्यूल्स एंड एयरबैग्स में यूज होता है, जिसमें ऑक्सीजन को डीऑक्साइड किया जाता है, तो इस चीज के लिए हाइड्रोजाइन हाइड्रेट यूज होता है। उसके लिए कंपनी ने एक इन हाउस टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसके थ्रू इस हाइड्रोजाइन हाइड्रेट को मैन्युफैक्चर किया जा सके। साथ ही साथ कंपनी का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उनके रेवेन्यू के कंपेयर में बस 1% ही रहा। इस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ा है। आज की अगली न्यूज में सोलरा एक्टिव फार्मा साइंस ने इस क्वार्टर का अपना नेट प्रॉफिट 65 करोड़ रुपीस रिपोर्ट किया है। साथ ही साथ कंपनी का नेट लॉस इस क्वार्टर में 139 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी का ये कहना है कि उन्होंने अपना जो बिजनेस मॉडल है उसे फिलहाल चेंज किया है। तो कंपनी पहले डिस्ट्रीब्यूशन लेड बिजनेस मॉडल पे काम करती थी, जिसमें बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सेल करती थी, लेकिन ये बिजनेस मॉडल चेंज करके उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का कर दिया है। इसका मतलब कि कंपनी अब डायरेक्ट कस्टमर को सेल करेगी अपने प्रोडक्ट और इस वजह से कंपनी को नेट लॉस हुआ है। लेकिन कंपनी का ये कहना है कि एक वन टाइम प्रोसेस होगा और इस वजह से अगले क्वार्टर में उनका रेवेन्यू बढ़ सकता है। और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, क्योंकि इनिशियली कंपनी अब डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ चुका है क्योंकि अभी इनिशियल कस्टमर्स कम होंगे, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ चुका है। तो इस वजह से भी कंपनी की ग्रोथ रुकी हुई है। आपको बता दें कि सोलारा एक्टिव फार्मा एक्चुअली एपीआई मैन्युफैक्चरर है। एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। बेसिकली जो ड्रग प्रोडक्ट में टैबलेट, कैप्सूल्स और क्रीम्स होती है उसको कंपनी प्रोड्यूस करती है। लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस इस नेट लॉस की वजह से 20% तक गिर चुका है। देन अगली न्यूज ये है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी इस क्वार्टर का अपना रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू 8.4% से बढ़कर 15,223 करोड़ रुपए हो गया है। साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 1800 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी का ये कहना है कि उनका जो ट्रैक्टर बिजनेस सेगमेंट है उसमें कंपनी को 1.2% का लॉस हुआ है, लेकिन ऑटोमोटिव सेक्टर की वजह से कंपनी को 40% की ग्रोथ मिली है और इस वजह से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया है। ट्रैक्टर सेगमेंट में डिक्लाइन इसलिए हुआ है क्योंकि जो पूरी दुनिया में जो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज चल रही है, जिसकी वजह से टाटा ग्रुप को भी प्रॉब्लम हुई है, टाटा मोटर्स को एक्चुअली, तो उस वजह से भी कंपनी का ट्रैक्टर सेगमेंट में रेवेन्यू कम हुआ है। लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन 1.52% से बढ़ चुका है। अगली न्यूज ये है कि टाटा पावर्स का शेयर प्राइस 1.3% से बढ़ चुका है। कंपनी का इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 73.5% से बढ़कर 550 करोड़ रुपीस हो गए हैं। कंपनी एक्चुअली पावर जनरेशन के सेक्टर में काम करती है, तो कंपनी के इस नेट प्रॉफिट इंक्रीज के पीछे रीजन ही है कि ईवी सेल्स अभी टाटा मोटर्स की बहुत हुई थी, तो ईवी सेल्स की वजह से लोगों ने ईवी चार्जिंग स्टेशन जो टाटा मोटर्स के वो यूज करना स्टार्ट किया और उस वजह से जो पावर कंजप्शन है वो ज्यादा हुआ और इस वजह से टाटा पावर्स का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। कंपनी ये कह रही है कि वो फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी या फिर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में काम करना चाहती है। साथ ही साथ वो रूफटॉप सोलर पंप या ईवी चार्जिंग पे भी फोकस करना चाहती है। उसी के साथ अगली न्यूज ये है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एक बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका भी नेट प्रॉफिट मार्जिनली 3.8% से बढ़कर 1525 करोड़ रुपीस हो गया है। लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस 0.14% से गिर चुका है। एक्चुअली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेलेबल स्टील या क्रूड स्टील और हॉट मेटल जैसे स्टील के डिफरेंट एल्कलीज और प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। अभी जो पूरी दुनिया में ग्लोबली स्टील प्राइस इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में वो थोड़ा सा इंक्रीज आया है। कंपनी ये कहना चाहती है कि अगले क्वार्टर तक जो इंपोर्टेड कॉस्ट होती है कि किसी भी स्टील को बनाने के लिए बहुत सारे बोरिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे लाइक मेटल्स यूज होते हैं या बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, उसमें एक इंपोर्टेड चीज है कोकिंग कॉइल, तो उसका अगले क्वार्टर तक 50% रिडक्शन कर देगी, मतलब कंपनी यूज नहीं करेगी और इस वजह से कंपनी अगले क्वार्टर तक नेट प्रॉफिट बढ़ा देगी अपना। अगली न्यूज ये है कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अरबिंदो फार्मा ने इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 79% कम रिपोर्ट किया है।
कंपनी का ये कहना है कि इस क्वार्टर में उनका नेट प्रॉफिट 604 करोड़ रुपए हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ग्लोबली इनपुट कॉस्ट या फ्राइट कॉस्ट बढ़ गए, उस वजह से कंपनी की जो जेनेरिक मेडिसिन है और ड्रग कंपोनेंट है उसके इंपोर्ट्स हाई होने की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो चुका है। लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस 4.09% से बढ़ चुका है। कंपनी का ये कहना है कि वो डिविडेंड अनाउंस करने वाली है, तो वो 1.5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देगी और मे बी इस वजह से कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा है। उसी के साथ अगली न्यूज ये है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 2.2% से गिरकर 3200 करोड़ रुपीस हो गया है। लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस 1.27% से बढ़ चुका है। आपको बता दें कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ट्रांसमिशन यूटिलिटी में काम करती है। ट्रांसमिशन यूटिलिटी क्या होती है कि आपने लाइन वाइज ट्रांसमिशन देखे होंगे या फिर जो वायर्स लगी होती है, तारे या जो टावर लगा होता है, लाइट टावर, उसी को ट्रांसमिशन यूटिलिटी कहा जाता है। तो यही इस पूरी ट्रांसमिशन की मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, इसको मेंटेन करना, ऑपरेट करना, ये सारा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है। उसी के साथ अगली न्यूज ये है कि भारत फोर्ज का इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 264% से बढ़कर 337 करोड़ रुपीस हो गया है और कंपनी का शेयर प्राइस भी 2.64% से बढ़ चुका है। आपको बता दें कि भारत फोर्ज एक्चुअली ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो ऑटोमोबाइल के या फिर जो मेनली इंडस्ट्रियल में कंपोनेंट यूज होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि फ्रंट एक्सल, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट या फिर नकल्स, इन सारी चीजों को वो मैन्युफैक्चर करती है। और मेनली इनका जो सेक्टर्स, जिस सेक्टर्स पे ये काम करती है वो ऑटोमोबाइल, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, रेलवे, डिफेंस, इन सेक्टर को वो ये कंपोनेंट सप्लाई करती है। अगली न्यूज ये है कि एमआरएफ जो एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 71% से गिरकर 149 CR हो गया है। लेकिन कंपनी का रेवेन्यू 6% से बढ़कर 4920 करोड़ रुपीस हो गया है और कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल 0.89% से गिर चुका है और कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो इस डिविडेंड क्वार्टर में 3 रुपीस पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देगी अपने शेयर होल्डर्स को। अगली न्यूज ये है कि FSN ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड, जो नायका की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने अपना कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2300% से बढ़ाकर 29 करोड़ रुपीस रिपोर्ट किया है। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 58% से गिर चुका है और उस वजह से कंपनी के शेयर प्राइस भी 7.5% से गिर चुके हैं। आपको बता दूं कि कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट होता क्या है। तो जब भी हम प्रॉफिट, कंपनी जब भी अपना रेवेन्यू रिपोर्ट रिवील करती है वो क्वार्टर का करती है। एक क्वार्टर में बेसिकली 3 महीने होते हैं, जैसे कि इस क्वार्टर की जो कंपनी ने रिपोर्ट दी है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की रिपोर्ट दी है कंपनी में कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कंपनी ने कितना बिजनेस किया। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ये होता है कि कंपनी ने जनवरी से लेकर दिसंबर तक ओवरऑल प्रॉफिट कितना जनरेट किया। तो अभी फिलहाल में अक्टूबर में कंपनी का आईपीओ हुआ था और कंपनी ने 130 करोड़ अपने डेट रीपेमेंट के लिए दिए थे। तो कंपनी के जो लॉसेस हो रहे थे वो खत्म हो चुके हैं और कंपनी का डेट भी खत्म हो चुका है और इस वजह से पूरे ईयर का एक कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 29 करोड़ रुपीस आया है। लेकिन वही है कि कंपनी के रेवेन्यू ज्यादा ना होने की वजह से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 58% से गिर चुका है। लेकिन कंपनी अलग अलग वेंचर्स में और एंटर करना चाहती है, अलग अलग ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाना चाहती है। फिलहाल कंपनी ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेल करती है, पर्सनल केयर और फैशन प्रोडक्ट्स में भी बिजनेस करती है। और इसी के साथ आज की स्टॉक मार्केट न्यूज को खत्म करते हैं और चलिए आज की स्टॉक मार्केट मूवमेंट को जानते हैं। तो आज निफ्टी 50 0.8% से बढ़कर 17,506 रुपीस पे क्लोज हुआ। देन उसके बाद सेंसेक्स 0.81% से बढ़कर 58,926 पर क्लोज हुआ। और उसी के साथ आज के टॉप गेनर है जिंदल स्टील जो 5.8% से बढ़ चुका है। देन उसके बाद है GNFC जो 4.4% से बढ़ चुका है। देन उसके बाद है वोडाफोन आइडिया जो 3.2% से बढ़ चुका है। और आज के टॉप लूजर है पेज इंडस्ट्रीज जो 3.45% से गिर चुका है। देन उसके बाद है भारत फोर्ज जो 2.41% से गिर चुका है। देन उसके बाद है CG कंज्यूमर्स जो 2.16% से गिर चुका है। और उसी के साथ आज की स्टॉक मार्केट न्यूज और स्टॉक मार्केट मूवमेंट कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। आई होप दैट वी अपडेटेड यू रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड to make him smart and informed. Keep learning with Primus Learning. Thank you.